आज हम आपसे प्रिंस कट ब्लाउज़ को कटिंग करने का एक बहुत ही आसान तरीका शेयर करेंगे। उससे पहले इसका मेज़रमेंट देखिए। लंबाई है 13.5 इंच, छाती है 36 इंच, कमर है 30 इंच, शोल्डर है 14 इंच। इसमें से हमें 3.5 इंच निकाल कर 10.5 इंच रखना है। स्लीव्स की लंबाई है 4 इंच, चौड़ाई है 12 इंच, आर्म होल है 13.5 इंच। नेक डीप फ्रंट में 7 और बैक में 9.5 इंच है। सबसे पहले हम बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। लंबाई 13.5 इंच है तो 1 इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा लेते हुए 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल की डेप्थ 6 इंच पर। अब शोल्डर का माप लगाएंगे। शोल्डर जो है 10.5 इंच है तो उसका आधा 5.25 इंच, तो 5.25 इंच पर मार्क लगाएंगे और ये आधा इंच स्टिचिंग मार्जिन। तो गले की चौड़ाई का मार्क लगाएंगे 3 इंच पर। चेस्ट का मार्क लगाएंगे 9 इंच पर और कमर का मार्क लगाएंगे 7.5 इंच पर। ये 1 इंच टक्स के लिए और ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब आर्म होल में गोलाई देने के लिए 1.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। इसे इस तरह से गोलाई देने के बाद मार्क कंप्लीट हुआ है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट कट करेंगे। फ्रंट कट करने के लिए हमें पेपर या कार्ड शीट लेना होगा। इस तरह की कार्ड शीट पर सबसे पहले हमें आधा इंच की एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये हुक्स और आई पट्टी के लिए जो हम मार्जिन लेते हैं उसके लिए है। अब बैक पार्ट को हम बिल्कुल उस मार्क के बराबर में रखेंगे और गले की चौड़ाई की तरफ एक जो निशान है उसको उठा लेंगे और शोल्डर का एक निशान उठाएंगे और आर्म होल डेप्थ का और चेस्ट का एक निशान उठाएंगे। अब हम फ्रंट की लंबाई का मार्क लगाएंगे, जो कि बैक साइड में हमने 14.5 इंच पर कटिंग किया था, तो फ्रंट में हमें आधा इंच ज़्यादा लेते हुए 15 इंच पर मार्क लगाना है। यानी कि बैक से फ्रंट आधा इंच ज़्यादा लेना होगा। अब इसका सेंटर निकालेंगे गोलाई देने के लिए, और हम गोलाई देने के लिए यहाँ पर 1 इंच लेंगे, जबकि बैक में हमने 1.5 इंच लिया था गोलाई देने की। अब इस मार्क को भी सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर चेस्ट का मार्क दोबारा से लगाते हैं, जो कि 9 इंच पर था, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच। अब कमर में हमें 7.5 इंच रखना था, 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर 9.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब नेक डीप का मार्क लगाएंगे, जो कि फ्रंट नेक था हमारा 7 इंच, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 7.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और यहाँ पर 3 इंच ही रखेंगे। नीचे भी जितना हमने ऊपर में चौड़ाई रखी थी, नीचे भी उतनी ही चौड़ाई रखकर एक इस तरह से बॉक्स बनाकर गले की शेप दे देनी है इस तरह से। अब यहाँ ऊपर से हम नॉर्मल ब्लाउज में जिस तरह टक पॉइंट का निशान लगाते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी एक मार्क लगाना है, जो कि हमने यहाँ पर 10 इंच पर लगाया है। अब यहाँ से 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब ऊपर में हमने 4 इंच लगाया है, तो नीचे हम 3.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ कॉर्नर से अंदर की तरफ में आधा इंच पर एक मार्क लगाकर अब नीचे के मार्क को टक पॉइंट्स तक बिल्कुल स्ट्राइट लेना है और यहाँ से थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए ड्रॉ करना है। अब हम यहाँ से
2 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। यहाँ पर भी हम गोलाई देते हुए इस तरह से इस मार्क को मिला देना है। गोलाई बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। इस तरह से मार्क लगाने के बाद अब हम बैक पार्ट को लेंगे और इसे आर्म होल की तरफ बराबर में रखेंगे और नीचे जो एक्स्ट्रा होता है वहाँ पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे और इस साइड भी उसी तरह आधा इंच निशान लगाएंगे, ऊपर में लेते हुए आधा इंच कम करेंगे इस तरह से। इस तरह से मार्क लगाने के बाद अब इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम कपड़े को लेंगे, इसको डबल फोल्ड में रखेंगे और इसे रखकर इसके चारों ओर मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद अब हम इसे हटा देंगे। अब यहाँ आधा इंच का मार्जिन रखते हुए मार्क करना है और इसी मार्क पर हमें कटिंग करना है। यहाँ पर भी उसी तरह आधा इंच मार्जिन रखना है। तो अब इस फ्रंट बैक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस स्लीव्स कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लंबाई थी 4 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और 3 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। और चौड़ाई थी 12 इंच, तो 6 इंच पर मार्क लगाएंगे। और आर्म होल 13.5 इंच था, तो 6.25 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ पर 3 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और इस मार्क को आर्म होल के मार्क तक बिल्कुल स्ट्रेट मिलाएंगे और यहाँ पर थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पर आधा इंच की शेप देते हुए कटिंग करेंगे, जो कि हम इसे फ्रंट साइड में रखते हैं। अब यहाँ आकर हमारा ये वीडियो पूरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।